यूपीएससी प्रीलिम्स की री एग्जाम को लेकर जो सत्याग्रह हो रहा है छात्रों का, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के मंत्री संतोष कुमार सिंह और जनक समाज। पहले आप ये वीडियो अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के लोग भाजपा पर हमलावर है, लगातार आप लोग पर कई आरोप भी लगाए लगा दिए। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने पूछा, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के देश में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं खुद जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है, बिहार प्रदेश भी जानना चाहता है कि जिन लोगों के द्वारा आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के लंबी लंबी बातें की जा रही है, ये देश जानना चाह रहा है कि आप भारत रत्न देने का समय आपके ही देश और प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, लेकिन मदर टेरेसा को आपने भारत रत्न दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने भारत रत्न दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप लोगों ने कभी याद नहीं किया। ये देश जानना चाहता है। इसी देश और प्रदेश में आपने काला कानून लागू किया, इमरजेंसी लागू करके। कारण क्या था कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हार चुकी थी, तो आप संविधान की हवाला देने वाले उनके पुत्र श्री राहुल गांधी जी पॉकेट में संविधान ले करके और जो घूमते हैं, तो अपने ही परिवार से, अपने माता जी से अगर पूछ लेते कि संविधान को कौन तार तार किया था। बहुत दुर्भाग्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर देश में कोई सम्मान दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। लेकिन जिन लोगों को आज जमीन खिसक चुका है, वे लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा करके देश और प्रदेश के दलितों को गुमराह करने का झांसा दे करके फिर सत्ता में लौटने का जो सपना देख रहा है विपक्ष के लोग, शायद ये सपना देश और प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोग और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी कभी उनकी सपना साकार होने नहीं देगा। एक सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर हमलावर है और कई तरीके की यात्रा को लेकर के, अरे कहाँ गिरा है उसका, मेरे भाषण जो कभी यात्रा ही नहीं की हो और जिसको यात्रा का कोई विषय ही नहीं मालूम, थोड़ा नीचे करना भाई, लोगों थोड़ा नीचे। यात्रा का जिसने डिफिनीशन ही आज तक नहीं समझा हो, सिर्फ ये समझा हो कि यात्रा से अपने परिवार का फायदा हो, वो नीतीश की यात्रा के बारे में क्या समझे। नीतीश जी ने जब यात्रा किया है बिहार का, तो बिहार का भला हुआ है। बिहार के शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, सबका भला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार बनी है 2008 से, तब से आज तक यात्रा पे रहे हैं। कई ऐसा डिसीजन लिया है बिहार के हक में, और सभी हमारे जो भी दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए डिसीजन लिया है। इस बार भी यात्रा में निकले हैं, तो बिहार का और भला क्या हो सकता है, बिहार के और महिलाओं का क्या भला हो सकता है, उसके लिए निकले हैं। तेजस्वी को क्या पता है? तेजस्वी को तो अपने परिवार से जिसको फुर्सत नहीं है, कभी कभी तो गुमनाम यात्रा करता है, वो किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ चले गए। तो जब जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा की याद आती है। तो तेजस्वी जी को बातों में नहीं फंसना है। और आप मीडिया बंधु से भी मेरा आग्रह होगा, काहे उनको सीरियस में, जो किसको बिहार के बारे में जो कभी सोचा ही नहीं हो, बिहार के भला के बारे में जब कभी किसी ने सोचा नहीं हो, चाहे वो माता जी हो उनके, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, फिर उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। तेजस्वी जी बीच में चुपचाप थे, नजर उनका बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इन दिनों लालू यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब देखिए, डूबते हुए का तिनका कैसा है। अब बेचारे उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं लालू जी, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। अब उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। अब मृतृष्णा में और बेटा के लिए धृतराष्ट्र बन के कुछ बोलना ठीक नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है और उनको भी समझना चाहिए। जिनका एक पैर कब्र में है वो अभी राजनीति की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वो तेजस्वी की बात करते तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ सर बापू साहब द्वारा भारत रत्न दी जाने की नीतीश कुमार को लेकर मांग की गई है। बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल जस्टिस जो किया है बिहार में, जो सामाजिक न्याय जो दिखाया है जंगल राज के बाद, जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ देश का इकलौता राज्य है बिहार,
जिसको जंगल राज से सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में जोड़ा, तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं सर। बिहार में था उसमें रघुपति राघव राजा राम का विरोध किया गया है बीजेपी के अब देखिए हमको पता नहीं है, हम उसका कार्यक्रम देखते हैं। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज है, इसे लेकर अभी भी बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। कहीं ना कहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई, उसमें भी कई तरह की तमाम